गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ विज़न। इससे पहले हमने जो स्ट्रक्चर है आई का उसके बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन किया था। आज हम ये देखेंगे कि हमारी आई है इसमें विज़न हमारा ब्रेन कैसे डिटेक्ट करता है, क्या मैकेनिज़्म इसमें काम करती है कि हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी कंप्लीट एक इमेज हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंच जाती है, क्या फंक्शनिंग होती है। साथ ही साथ हम ये भी देख जानेंगे कि बहुत सारी आई से रिलेटेड जो आपका इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि कुछ जानवरों की आंखें रात को क्यों चमकती हैं या नाइट ब्लाइंडनेस क्यों हो जाती है, क्या कारण है कि अंधेरे में अगर हम एकदम से जाएं तो हमें चीज़ें तुरंत नहीं दिखती हैं, थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देने लगती हैं। एकदम से रूम की अगर लाइट चली जाए तो हमारी आंखें ब्लिंक क्यों करने लगती हैं। और भी ऐसे कि ये टीयर्स हमारी आँख में कहाँ से आते हैं, क्या यूज़ है इनका, क्या केवल ये इमोशन से ही रिलेटेड हैं या कुछ और भी इनका साइंटिफिक यूज़ है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मैकेनिज़्म ऑफ विज़न, जैसा कि आप पहले स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जो ये हमारी आई है तो आई में ये आपका लेंस होता है, ये रेटिना और यहाँ पर आपका ये कॉर्निया और ये आपका होता है रेटिना। इमेज जो बनती है वो हमारी रेटिना पर ही बनती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फंक्शनिंग होती हैं हमारी, जो अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपका उसकी इमेज फॉर्म होने में बहुत सारी फंक्शनिंग होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स मना करते हैं कि गलत पोस्चर में आप ना पढ़ें, लेट करके ना पढ़ें, बेंड होकर के ना पढ़ें, टीवी स्ट्रेट देखें। तो इसके क्या साइंटिफिक यूज़ हैं। होता ये है कि जब यहाँ से लाइट पास होती है तो ये जो हमारी आइरिस जो मसल्स होती हैं सिलियरी, इनको बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन करना पड़ता है। एकोमोडेशन का मतलब है ये चीज़ को फोकस करने के लिए बहुत इनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अगर हम गलत पोस्चर में हैं तो ये जो आपका सिलियरी मसल्स हैं आइरिस से रिलेटेड, ये आपका बहुत ज़्यादा एकोमोडेट करती हैं, इनको एक्स्ट्रा वर्क करनी पड़ती है। तो अगर हम रेगुलर किसी गलत पोस्चर में पढ़ रहे हैं तो हमें फिर आँखों में पेन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे होता ये है कि इनकी जो एकोमोडेशन करने की कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से जो आपका फर्दर जो फोकस होना चाहिए जितनी स्पीड से वो नहीं हो पाता है, फिर हमको गॉगल्स यानी चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब लाइट पड़ती है आँख पे तो हमारी आँखें अगर एकदम से लाइट पड़ी तो वो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्यूपिल के थ्रू जो लाइट है वो एकदम से जा करके जो हमारा रेटिना है इस रेटिना पे फोकस होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर जाएगी तो वो उसको डैमेज कर सकती है। तो इससे बचने के लिए हमारी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। एक्चुअली जो बंद होती हैं वो आपका क्या प्रोसेस होती है, ये दो आपके आइज़ के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। ये डिम लाइट में है और ये शार्प लाइट में है। आपने देखा होगा अगर हम सूरज की तरफ देख रहे हैं तो हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि ये जो आपका सेंटर में है आपका ये है प्यूपिल। ये प्यूपिल हमारा बहुत छोटा हो जाता है। अगर हम अंधेरे में जाएंगे तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। लाइट अगर शार्प लाइट है तो ये बहुत टिनी हो गया, और अगर हम डिम लाइट में गए तो ये ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से करने के लिए ये पूरा बड़ा हो जाता है। अब इसमें दो प्रकार की मसल्स होती हैं। एक होती है ये येलो कलर से दिखाई गई है सराउंडिंग, ये कहलाती है रेडियल मसल्स। और दूसरी जो ये सर्कुलर फॉर्म में है ये
सर्कुलर मसल्स। दो मसल्स होती हैं। जब प्यूपिल को छोटा करना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमको मिल रही है, बहुत ज़्यादा धूप में या हम बहुत ज़्यादा रोशनी में अगर हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो आपका रेडियल मसल्स हैं वो फैल जाती हैं, स्ट्रेच कर जाती हैं, जिसकी वजह से, और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। अब इसकी वजह से जो हमारा प्यूपिल है, ये देखिए रेडियल मसल्स जो है ये पूरी फैल गई हैं, इन्होंने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया और सर्कुलर मसल्स श्रिंक हो गई हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्यूपिल है वो छोटा हो गया है। इसी का जस्ट रिवर्स होता है डिम लाइट में। डिम लाइट में जो आपका रेडियल मसल्स हैं, ये रेडियल मसल्स श्रिंक हो जाती हैं और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्यूपिल है, ये देखिए आपका ये रेडियल मसल्स श्रिंक हो गई, इनका वॉल्यूम घट गया, सर्कुलर मसल साइड में है, इससे हमारा जो सेंटर का जो प्यूपिल है वो बड़ा हो गया, यानी अब मैक्सिमम अमाउंट में जो लाइट है वो इसमें जा सकती है। अब बात करते हैं विज़न की, मैकेनिज्म ऑफ विज़न की। जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया था, आई के स्ट्रक्चर में 3 आपकी लेयर्स थी। सबसे आउटर लेयर थी स्क्लीरा, फिर कोराइड, और सेंटर में थी, सबसे इनर रीजन में थी रेटिना। SCR, ये आप पैटर्न याद रखें, SCR फ्रॉम आउट टू इन, स्क्लीरा, कोराइड और रेटिना। जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पर होती है। जो ये रेटिना की लेयर है, ये रेटिना की लेयर जी आपको दिखाई गई है, तो ये रेटिना की लेयर जो होती है इसमें बहुत सारे रॉड और कोन सेल्स पाई जाती हैं। इसमें आपका रेटिना में बहुत सारी रॉड्स एंड कोन सेल्स, इनको पिगमेंटेड सेल्स भी कहते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। इसी का जो एक सेक्शन है छोटा सा, वो सेक्शन यहाँ पर काट के दिखाया गया है रॉड करके, यानी रेटिना का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा उसका स्लाइड का सेक्शन जो है वो और मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। हमने बताया इसमें रॉड और कोन सेल्स होती हैं। ये पिगमेंटेड एक लेयर है रेटिना की, इसमें आपका जो रॉड और कोन सेल्स की लेयर पूरी की पूरी पूरे में फैली रहती है। रॉड्स की जो संख्या होती है हमारे रेटिना में, ये लगभग होती है 120 मिलियन, और जो कोन्स होते हैं ये होते हैं लगभग 6 मिलियन। यानी कोन्स जो हैं वो रॉड्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, लगभग आपका 5% होते हैं। अब इसके आधार पर अगर आप देखें तो जो रॉड्स हैं इनका वर्क ज़्यादा है। बेसिकली होता जो है, जो रॉड्स होती हैं ये रॉड्स लाइट में विज़न के लिए कैपेबल होती हैं। अगर लाइट है, हम लोग की जो क्षमता होती है हम लाइट की प्रेजेंस में ही देख पाएंगे। और जो ये कोन है, अब लाइट का अपोजिट डार्क हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम डार्क में देख लेंगे। होता ये है कि जो कोन है ये डिम लाइट में देखने में आपका हेल्प करती है। तो रॉड जो है वो लाइट की प्रेजेंस में, अच्छी लाइट में, और कोन्स जो है थोड़ा सा डिम लाइट में। इसी वजह से कोन्स की जो संख्या अगर कम होती है, इसी वजह से हमको ज़्यादा जब लाइट एब्सेंट रहती है तो हमारा विज़न प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जबकि रॉड अच्छे अमाउंट में है, इस वजह से हम इसकी प्रेजेंस में अच्छा देख लेते हैं। अब ये कैसे इमेज, तो लाइट हमारी फोकस जो हुई आपका रेटिना पे हुआ फिगर, अब इसकी जो कैसे फंक्शनिंग होती है कि ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। होता ये है कि रॉड और कोन सेल्स अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिटेक्ट करती हैं, रिसीव करती हैं। इसके बाद इनसे जो आपका जो ये लाइट के एनर्जी आती है लाइट के फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाती है फिर आपका इम्पल्स के फॉर्म में,
और ये जो इम्पल्स हैं ये मूव करते हैं रॉड और कोन सेल से आपका बाइपोलर सेल्स, यानी एक प्रकार से ये नर्व सेल्स टाइप की होती हैं, और इनसे आपका जो मैसेज है वो कन्वे होता है। ये जो बाइपोलर सेल्स हैं ये मैसेज कन्वे करती हैं आपका गैंग्लियनिक सेल्स को। अब जब गैंग्लियनिक सेल्स, जैसा कि पता है गैंग्लियन जो होता है वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर जब कई नर्व सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो उनका जो साइटोन रीजन है वो कंबाइन हो जाता है, उसको बोलते हैं गैंग्लियन। तो ये जो गैंग्लियनिक सेल्स हैं यानी कई आपका जो साइटोन है उनके कंबाइन होने से बनी है। अब यहाँ पर आपका जब ये नर्व इम्पल्स, ये जो इम्पल्स है लाइट एनर्जी के फॉर्म में आया था, फिर इम्पल्स के फॉर्म में आया, इम्पल्स के फॉर्म में नर्व इम्पल्स जब आपका गैंग्लिया तक पहुँच गई तो गैंग्लिया, अब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट यहीं पर हैं और इन्हीं में आपका जो है कनेक्ट होती है ये नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स होते हैं बहुत सारे जो पूरे में आपका फैले रहते हैं। तो ये जो गैंग्लियनिक सेल्स हैं जब ये नर्व फाइबर्स यानी जो नर्व की जो पूरी लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर, पूरी की पूरी लेयर होती है ऑप्टिक नर्व फाइबर की, इससे ये जब सारे के सारे कनेक्ट होते हैं तो ये अपनी अपनी जो इमेज है उसको इम्पल्स के फॉर्म में उस जो आपके ऑप्टिक नर्व फाइबर हैं इनको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ से जब आपका ऑप्टिक नर्व फाइबर्स को हमारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी वो ट्रांसमिट हो गई, तो ये आपका ये नर्व फाइबर हमारे चले जाते हैं पूरे के पूरे आपका ब्रेन के सेक्शन में, जहाँ से ये जो इम्पल्स हैं इनका डिटेक्शन हमारा ब्रेन ईजिली कर लेता है। अब आपने देखा कि ये जो आपका रेटिना था तो रेटिना में ही आपका रॉड और कोन सेल्स थी, रॉड और कोन सेल्स ही आपका जो मैसेज है वो बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर से गैंग्लियनिक सेल्स और गैंग्लियनिक से ये आपका जो नर्व फाइबर हैं, ये नर्व फाइबर यहाँ पर गए हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर इनकी बहुत ज़्यादा संख्या होती है, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर में अब जब ये आपका चले जाते हैं तो ब्रेन हमारा इसको आसानी से डिटेक्ट कर लेता है इमेज को। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये हमारे जो आपका आई और ब्रेन हमारा एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, जिससे ये हमारा मैकेनिज़्म पूरी कंप्लीट हो पाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ छूट गई थी कि जो आपका पूरी की पूरी ये आइज़ होती है, इस आइज़ में आपने देखा होगा कि ये आपका एक आईलिड्स होती है, ये आईलिड्स रीजन है लगभग। अब आईलिड्स में बहुत सारे हेयर्स जैसे लगे रहते हैं जिनको आई लैशेस बोलते हैं। इन आई लैशेस का ये क्या यूज़ है? आई लैशेस जो होते हैं ये किसी भी प्रकार की जो हमारी पलक होती है, पलक पर देखिए ये बाल पाए जाते हैं, इनको आई लैशेस बोलते हैं। अब ये जो हमारी आईलिड्स है ये कॉन्टिन्यूअस आपका शटर डाउन करा करती है, शटर की तरह वर्क करती है। इससे होता ये है कि इसमें मियोबियन और सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, जिससे आपका ऑयल और एक स्पेशल टाइप का जेली लाइक सब्सटेंस भी सिक्रीट होता है, जिससे जो एक लुब्रिकेशन का काम करता है। जब हमारी आई उस पर कवर होती है और अप होती है तो उससे एक प्रकार से वो उसका जैसे कि कार में वाइपर काम करता है, ठीक वही मैकेनिज़्म के तहत ये आपका काम करती है। और जो हमारा पूरा का पूरा कॉर्निया का पोर्शन है उसको पूरा का पूरा ये साफ़ कर देती है, साथ ही साथ उसको मॉइस्चर कर देती है और एक लुब्रिकेंट बना देती है। जो आपका आइज़ होती है, आइज़ में आपका ऊपर की तरफ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है ये लैक्राइमल ट्यूब से जो आपका हमारी आईलिड्स है
लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है ये लैक्राइमल ट्यूब की हेल्प से आइलेट्स में ओपन होती है, और जब आइलेट्स में ओपन होती है तो इसी से आपका जो है टीयर का फॉर्मेशन होता है, यानी आंसू निकलते हैं। किसी भी प्रकार का कोई अचानक कोई ऐसी बहुत अच्छी लाइट पड़ जाए या बहुत ज़्यादा धूल हमारे आंखों में चली जाए या हम बहुत इमोशनल हो जाएं तो ये ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाती है और टीयर्स का फॉर्मेशन करती है। अब वो टीयर्स का यूज़ क्या है? टीयर्स जो है एक प्रकार से वॉश आउट कर देते हैं पूरी हमारी आइज़ को। ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी आँख के लिए, प्रोटेक्ट करते हैं ये। और इसमें होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है टीयर्स में, ये हमारे जो कोई भी आपका, अब चूँकि नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, अब हमारी एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर कोई आ गया तो जो हमारे टीयर्स हैं, लाइसोजाइम जो टीयर्स में प्रेजेंट है ये उसको किल कर देता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि अगर टीयर्स का फॉर्मेशन हुआ है तो आँख हमारी अब एक प्रकार से वॉश आउट हो गई है, यानी वो आपका डिसइंफेक्ट हो गई है। तो ये आपका जो टीयर्स का फॉर्मेशन होता है वो लैक्राइमल ग्लैंड से होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि कभी अचानक अगर आप अभी बैठे हुए हैं और अचानक अगर लाइट चली जाती है, हम रूम में बैठे हुए हैं और लाइट अचानक आपका चली गई, तो हम देखते हैं कि जो आसपास की चीज़ें हैं वो तुरंत हमें नहीं दिखाई देती हैं। या हम कहीं किसी ऐसी जगह पर गए बेसमेंट में जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, तो हमको तुरंत चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद फिर हमको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। मसलन हम कहीं पार्टी चल रही है, अचानक लाइट चली गई तो बैठे हुए हैं, हम फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन वही 5 मिनट बाद लाइट भले ही ना आए, लेकिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमारा जो आई है वो उसको विज़न होने लगता है। और ये ऐसा क्यों होता है? होता ये है कि जो आपका ये हमारी पिगमेंटेड लेयर्स है, यानी रॉड और कोन्स, तो इनमें आपका एक पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन जो है, ये जो पिगमेंट होता है, तो ये रोडोप्सिन जो होता है ये डार्क लाइट में देखने में कैपेबल होता है। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई लाइट अगर चली गई हमें दिखाई नहीं देता है, उसी का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे अगर हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, लाइट तुरंत आती है तो हमारी आइज़ जो है ब्लिंक करने लगती है, थोड़ी देर उसको ऊपर नीचे होती है, उसके बाद वो फिर मैनेज हो जाती है। यानी अगर लाइट हम आधे घंटे बैठे हुए हैं और अंधेरे में, उसके बाद एकदम से अगर लाइट जले तो हमारी एकदम शार्प कैपेबिलिटी तुरंत नहीं होती है, क्विक, कि हम चीज़ों को आँख पूरी आइज़ ओपन करके देख सकें। तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म उसमें वर्क करती है। वो क्या करती है? होता ये है कि डार्क में मान लो लाइट चली गई तो हमारी आइज़ में एक आपका जो हमारा रॉड और जो आप पिगमेंटेड लेयर्स हैं, रॉड और कोन्स, ये एक पिगमेंट का फॉर्मेशन करती हैं डार्क में। डार्क कंडीशन में जो पिगमेंट है वो आपका होता है रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन हमारे डार्क में जब हमारे में फॉर्म्ड हो गया तो हम अंधेरे में देख रहे हैं, यानी हमारी कैपेबिलिटी बन गई। अब जब ये आपका चूंकि डिम लाइट और ये डार्क में आपका बनता है, अब लाइट आ गई यानी लाइट प्रेजेंट है। तो जब लाइट प्रेजेंट है तो लाइट आने की कंडीशन में जो रोडोप्सिन है ये ब्रेक हो जाता है। हम बैठे हुए हैं, अचानक लाइट आ गई, रोडोप्सिन हमारी आंख में बना हुआ, अब रोडोप्सिन तुरंत ब्रेक होगा। रोडोप्सिन ब्रेक होगा आपका रेटिनी और ऑप्सिन में। रोडोप्सिन ब्रेक होता है 2 पार्ट में, रेटिनी और ऑप्सिन में। लाइट की प्रेजेंस में आपका जो रोडोप्सिन है ये रेटिनी और ऑप्सिन में डिवाइड होता है। जब ये टूट जाएगा कंप्लीटली, तो जब टूटता है तो आपका रेटिनी और ऑप्सिन में डिवाइड हो जाता है। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा, तब जब ये आपका कंटेंट हमारी आंख में नहीं होगा, तब हमारी कैपेबिलिटी होगी कि हम लाइट में देख सकें। यानी जब तक रोडोप्सिन रहेगा हमारी आंख जो है, जैसे लाइट आई है तो वो ब्लिंक करती रहेगी। लेकिन जब रोडोप्सिन कंप्लीटली ब्रेक हो गया तो वो नॉर्मल हो जाती है। अब हम लाइट में देखने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमें रेटिनी और ऑप्सिन का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसी का जस्ट रिवर्स, लाइट चली गई
तो तुरंत हमको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद हमको 4-5 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये दोनों कंटेंट आपका कंबाइन होकर के डार्क कंडीशन में ही कंबाइन होते हैं। जैसे डार्क आएगी, ये दोनों कंटेंट कंबाइन होकर के वापस बनाते हैं रोडोप्सिन। इनके कंबाइन होने में समय लग जाता है लगभग आपका 4 से 5 मिनट। लाइट में हम बैठे हुए हैं, हमारी में आइज में रेटिनी और ऑप्सिन है, लाइट चली गई यानी डार्क कंडीशन फॉर्म्ड हो गई, तो ये कंबाइन होंगे और रोडोप्सिन बनाएंगे, लेकिन इसके बनने में हमको समय लग जाता है। यही कारण है कि जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमको थोड़ा सा देखने में 2-4-5 मिनट लग जाते हैं। आप अंधेरे में आपका रोडोप्सिन बन गया, हम इजीली देख रहे हैं, लाइट फिर आ गई। जब फिर आ गई यानी लाइट प्रेजेंट हो गई, तो जब लाइट प्रेजेंट हो गई तो वापस फिर ये ब्रेक होगा रेटिनी और ऑप्सिन में। तो रेटिनी और ऑप्सिन में इसको बदलने में लगभग 1 मिनट से लेकर के और 30 सेकंड तक का आपका वर्क टाइम लगता है। यानी कि आपका डार्क लाइट से डार्क में जब आपका विजिबल आपका फॉर्म्ड होने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, और डार्क से लाइट में लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक। तो ये जो टूटने का प्रोसेस है ये जल्दी हो जाता है, लेकिन जो कंबाइन होने का प्रोसेस है डार्क कंडीशन के लिए ये नहीं हो पाता है, मतलब इसमें टाइम लगता है। तो यही कारण है कि जब लाइट आ जाती है तो हमको 1 मिनट तक हमारी या आधे मिनट तक हमारी आंख जो है वो ब्लिंक करती रहती है, और फिर उसके बाद रोडोप्सिन वापस रेटिनी और ऑप्सिन में ब्रेक हो जाता है, हम नॉर्मल लाइट में देखने के कैपेबल हो जाते हैं। इसी का जस्ट रिवर्स, जब डार्क कंडीशन फॉर्म हो गई तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, रोडोप्सिन का फॉर्मेशन हो जाता है और हम आसानी से देखने लगते हैं। जब कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है तो हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि जो रोडोप्सिन है ये लाइट में फॉर्म्ड होता है कि डार्क में फॉर्म्ड होता है। हम समझ तो लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, लेकिन वहाँ जा कर के जनरली कन्फ्यूज़न हो जाता है, स्ट्रेस रहता है एग्ज़ाम का। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक आपका मेथड है कि हम अगर कहीं अंधेरे में जाएंगे, हम 2-4 लोग जा रहे हैं किसी पार्टी में, अंधेरा हो गया तो हम ढूंढते हैं कि हमारा वो साथी कहाँ गया है, हम उसका हाथ पकड़ते हैं कि भैया साथ रहो, है ना, छूट इधर किधर जाना है, इधर जाना में कुछ पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, एक्सेट्रा। तो अंधेरे में हम यूनाइट हो जाते हैं, ठीक, यूनाइट होकर के ही हम किसी वर्किंग को प्रोसीड कर पाएंगे। तो जब डार्क कंडीशन आएगी तो वो यूनाइट हो जाएंगे, यानी रोडोप्सिन हो जाएगा। लाइट फॉर्म्ड हो गई, पार्टी में हम गए, सब अपने हिसाब से अपना अपना काउंटर देख रहे हैं, तो कोई अलग काउंटर पे चला गया, कोई अलग काउंटर पे चला गया, क्योंकि दूर से हम देख लेंगे कहाँ कौन है। तो जब लाइट कंडीशन फॉर्म्ड होगी तो ये जो आपकी कंपनी थी ये ब्रेक हो जाएगी, यानी सब अलग अलग हो जाएंगे। तो डार्क कंडीशन में ये कंबाइन हो जाते हैं, रोडोप्सिन फॉर्म्ड होता है, और लाइट कंडीशन में ये ब्रेक हो जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन ए, जो आपका रेटिनी है ये विटामिन ए की प्रेजेंस में ही इसका फॉर्मेशन होता है। यानी जब ये ब्रेक होता है रेटिनी और ऑप्सिन में तो विटामिन ए की भी ज़रूरत होती है रेटिनी के फॉर्मेशन में। अब अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए का फॉर्मेशन नहीं है या बहुत कम है तो उस कंडीशन में जो रेटिनी है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। नतीजा होता है कि जब रेटिनी और ऑप्सिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और डार्क कंडीशन आएगी तो ये कंप्लीटली कंबाइन होकर के अच्छे अमाउंट में रोडोप्सिन नहीं बनेगा। अब अगर रेटिनी है ही नहीं, ऑप्सिन है, ठीक, तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर चीनी है, पानी है और चाय पत्ती नहीं है तो चाय नहीं बन पाएगी, या चाय पत्ती कम है तो उतने अमाउंट में अच्छी चाय हमको नहीं मिल पाएगी। यानी रेटिनी नहीं है तो हमको रोडोप्सिन अच्छे अमाउंट में नहीं मिलेगा। और रोडोप्सिन जो है ये आप इसकी स्पेशलिटी है आपका डार्क कंडीशन में देखने की। तो अब जब ये इसका फॉर्मेशन बहुत कम होगा या नहीं होगा तो मतलब हम देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, फिर तो हम कंप्लीटली लाइट हो तो देखेंगे, अदरवाइज डिम लाइट होगी हम नहीं देख पाएंगे। रोडोप्सिन अगर कम फॉर्मेशन हो रहा है तो जैसे ही लाइट डिम होगी, यानी जैसे ही शाम का समय होगा, जो इससे ग्रसित जो पेशेंट है यानी विटामिन ए का फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या होगा, वो उसको दिखाई नहीं देगा। इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं, वो यही प्रॉब्लम है।
इसकी विटामिन ए की कमी से, यानी विटामिन ए की कमी से रेटिना का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से फाइनली रोडोप्सिन अच्छे अमाउंट में नहीं बन पाता, तो हम कैपेबल नहीं होते हैं डार्क कंडीशन में देखने के या डिम लाइट कंडीशन में देखने के लिए हम कैपेबल नहीं होते हैं। तो इसी की वजह से जो आपका जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नाइट ब्लाइंडनेस की, यानी जिसको हम रतौंधी बोलते हैं। एक और बात कि आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे एनिमल्स जैसे शेर है या गाय है, भैंस है, बकरी है, आप अंधेरे में देखिए तो इनकी आंखें बहुत चमकती हैं। बहुत से ऐसे मैरीन एनिमल्स हैं, उनकी भी जो आंखें हैं वो लाइट में, खैर उनका तो आपका ल्यूमिनेसेंस कुछ सेल्स होती हैं, लेकिन जनरली अगर हम मैमल्स में या और में बात करें तो इनकी कुछ एनिमल्स की, गाय भैंस की आंखें देखो रात में एक अजीब सी चमक देती हैं। अंधेरे में सियार है, दूर से आपको उसकी आंखें दिखाई देंगी, बॉडी भले ही ना दिखाई दे, बिल्कुल डार्क अंधेरा होगा फिर भी वो दिखाई देगा। तो इसका क्या रीज़न होता है? रीज़न ये होता है कि ये ऐसे एनिमल जिनकी आंखें रात को चमकती हैं, जो हमारे आपका आइज़ में जो लेयर होती हैं एससीआर, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना, तो ये जो कोराइड का पोर्शन होता है एनिमल्स में, कोराइड वाले रीजन में, यानी कि रेटिना के ठीक पीछे और इधर आपका स्क्लेरा के ठीक पीछे, यानी मिडिल वाली जो होती है रेटिना के जस्ट पीछे जो लेयर होती है आपका कोराइड, तो कोराइड में एक स्पेशल पिगमेंटेड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और उन सेल्स में एक स्पेशल पिगमेंट बनता है जिसको बोलते हैं टैपिटम ल्यूसिडम। तो ये जो टैपिटम ल्यूसिडम होता है, ये तो आपका सेल्स हो गए, इनमें जो आपका पिगमेंट होता है वो होता है टैपिटम। ये जो टैपिटम ल्यूसिडम सेल्स होती है, इनमें जो टैपिटम का फॉर्मेशन होता है, इसी की वजह से जो आइज़ हैं वो चमकती हैं। अब वजह से मतलब इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट, हमको कोई चीज़ कैसे दिखेगी? जब लाइट जा करके और उससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी। तो ये लाइट को जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो हमको जो ये लेयर है, इस लेयर में जो आपका टैपिटम का फॉर्मेशन होता है, इसी की वजह से जो आइज़ है वो उनकी चमकती हुई दिखाई देती है। ये कुछ एनिमल्स हैं, उनमें एक नेचर ने कैपेबिलिटी दे रखी है। ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन के लिए भी होती है कि एनिमल्स एक दूसरे को या किसी को डरा सकें या आपस में एक दूसरे को डिटेक्ट कर सकें। तो ये एक नेचर ने इनमें स्पेशलिटी दे रखी है टैपिटम की, जो कोराइड में होती है, जिसकी वजह से जो नाइट है या डार्क कंडीशन है उनमें इनकी आंखें चमकती हैं। तो ये थी पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म हमारी आइज़ की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।